कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 14 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। इसका अर्थ है बच्चों, कभी भी रुको मत, चलते रहो, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते रहो, जी तोड़ मेहनत करते रहो। इस पाठ के नाम का अर्थ ये है। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। तो पहला जो प्रश्न है वो है बच्चों, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा दृढ़ निश्चय देखकर। जब हम किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो वो दृढ़ निश्चय देखकर जो कितनी भी बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं वो अपने आप ही हट जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों दृढ़ निश्चय देखकर। प्रश्न क्रमांक 2, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने का कह रहा है? ठीक है बच्चों, तो इसमें उत्तर होगा बच्चों कि कवि बोल रहा है कि ना ठहरो मत ही, बस चलते ही रहो, अपने लक्ष्य की ओर चलते ही रहो, ठहरो नहीं, क्योंकि ठहरोगे तो तुम्हें कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आप निरंतर चलते रहे तो आप एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, कविता के आधार पर कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, पद के कांट किस बात का प्रतीक है, कविता के आधार पर बताइए। तो बच्चों जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। तो कवि ने उन बाधाओं को कांटे के रूप में बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है, पद के कांटे बाधाओं के प्रतीक हैं, यानी कवि ने पद के कांटों को बाधाएं बताया है। प्रश्न क्रमांक 4, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी चलना है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ होगा बच्चों, जब हमने चलने का व्रत ही ले लिया तो फिर ठहरना कैसा, फिर रोकना कैसा, फिर तो हमें चलते ही चलते जाना है और हमें परोपकारी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना, हमें दूसरों पर उपकार करने वाला बनना है, हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, कवि का आशय है कि अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते रहो, ठहरो मत और परोपकारी बनो, स्वार्थी मत बनो। इस जगह पर आप बच्चों थोड़ा सा एक कॉमा लगा लीजिएगा, कॉमा छूट गया है। इस प्रकार से आप बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? कवि निरंतर चलते रहने को इसलिए महत्व दे रहा है कि जब हम निरंतर चलते रहते हैं तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो हमें मिल जाता है बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि निरंतर चलते रहने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 5 पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 6, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है, आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पहली जो पंक्ति है वो है, पढ़ने से हम रचनात्मक बनते हैं, यानी पढ़ाई से हमारे अंदर नई नई रचनाएं आती हैं, हम नए नए काम कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों, पढ़ने से हम सकारात्मक बनते हैं। सकारात्मक का अर्थ यहाँ ये है पॉजिटिव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, यानी कि हम कभी भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हार नहीं मानेंगे। जब हम सकारात्मक होंगे तो हम उसकी ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, जो तीसरा पॉइंट है उसे देख लेते हैं। यहाँ तीसरी पंक्ति है बच्चों, पढ़ने से हम बेहतर निर्णय लेने वाले बनते हैं। मीन्स हमें पढ़ाई करने से एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हमें सही और गलत के बीच में फ़र्क पता चल जाता है। चौथा पंक्ति है बच्चों, पढ़ने से हमारे लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बहुत से रोजगार ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई मांगी जाती है। तो जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे लिए नए नए रोजगारों के अवसर बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7,
जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसको मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूं बच्चों, उसी तरीके से आप कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुशासन महत्वपूर्ण है। दूसरा है, अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। जब हम अनुशासन में रहते हैं तो सभी हमारा सम्मान करते हैं। अगर हम अनुशासनहीनता करते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं, तो सब हमारा निरादर करते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों, अनुशासित व्यक्ति अपने सभी कार्य समय पर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये तीसरा पॉइंट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, अनुशासन हमारे जीवन का सार्थक बनाता है। पांचवा, जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन अलग अलग होते हैं। छठा है, अनुशासन हमारे चरित्र का बेहतर निर्माण करता है। सातवां है, हर व्यक्ति को अपने लिए अनुशासन तय करना चाहिए। आठवां, अनुशासन का ना होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7 के उत्तर को लिख सकते हैं। अब हम बच्चों इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती है। पंक्ति में लख शब्द का अर्थ लिखिए। तो दृढ़ निश्चय को देखकर जो हमारी बाधाएं होती हैं वो स्वयं चली जाती हैं। तो यहाँ लख शब्द का अर्थ है बच्चों देखकर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, लख शब्द का अर्थ होता है देखकर। प्रश्न क्रमांक 9, यह है, कर लिया काम भज लिया राम ये सच है, अक्सर खोकर तो सदा हाथ में मलना है। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि अगर आपने कोई काम को कर लिया है तो ऐसा है जैसे आपने राम को भज लिया है। अगर आपने उस काम को करने का अवसर यानी कि समय को बिता दिया है तो आपको बाद में पछताना ही पछताना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया तो समझो तुमने राम का भजन कर लिया, और यदि समय को गंवा दिया तो पछताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 जो है, कविता के आधार पर चलना शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि जीवन में आगे बढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीवन ही बच्चों आगे बढ़ने का नाम है। अगर हम आगे नहीं बढ़ते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी को निभाना ही ईश्वर की पूजा है। यहाँ पर बच्चों को पे एक मात्रा रह गई है, आप चढ़ा लीजिएगा। अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करें, नहीं तो समय के बीत जाने पर हमें पछताना पड़ता है। तो देखो बच्चों, क्या किसी भी काम को हमें समय पर करना चाहिए, समय नहीं बिताना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें हर एक काम समय पर करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। तो ये था बच्चों आपके इस पाठ का अंतिम प्रश्न। इस तरीके से ये पाठ आपका पूर्ण होता है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।